हेलो दोस्तों, पेरिस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहते हैं गलतियां इंसानों से ही होती हैं जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें ठीक करने के लिए अरबों डॉलर भी कम पड़ जाते हैं। और इस वीडियो में आप जानेंगे तारीख में हुई कुछ ऐसी गलतियां जिनमें करोड़ों नहीं अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। डीवीडी के दौर में ब्लॉकबस्टर नाम की कंपनी मूवीज की डीवीडीज और सीडीज बेचने के लिए बेहद मशहूर कंपनी हुआ करती थी। आज से लगभग 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 बार नेटफ्लिक्स खरीदने का ऑफर मिला था, जिसे ब्लॉकबस्टर कंपनी ने ठुकरा दिया। उस वक्त नेटफ्लिक्स कंपनी डीवीडीज को रेंट पर दिया करती थी, जिसकी सेल उस वक्त $50 मिलियन यानी कि 37 करोड़ रुपए हुआ करती थी। ब्लॉकबस्टर कंपनी को नेटफ्लिक्स के ऑफर को ठुकराने के लिए जल्द ही पछताना पड़ा, क्योंकि आज के दौर में नेटफ्लिक्स की टोटल वैल्यू $20 मिलियन है, जो कि 1500 अरब रुपए बनते हैं, जिसके बाद ब्लॉकबस्टर कंपनी आज कहीं नजर नहीं आती। आज से 11 साल पहले 2009 में जब बिटकॉइन पर से लोगों का भरोसा कम हो गया था, उस वक्त यूके के एक आईटी वर्कर जेम्स हॉवेल्स ने अपने लैपटॉप में 7500 बिटकॉइन अपलोड करके रख दिए, क्योंकि उस वक्त 1 सेंट की कीमत भी उन बिटकॉइन से ज़्यादा थी। अपने लैपटॉप को बेचते वक्त उसने हार्ड ड्राइव निकाल कर रख ली कि शायद कभी बिटकॉइन बेचने पड़ जाए। 3 साल बाद घर की सफाई करते वक्त गलती से उसने वो हार्ड ड्राइव कचड़े में फेंक दी। जेम्स को इस बात का अंदाजा तब हुआ जब 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत $17,000 हो गई, जो कि आज बढ़कर $27,000 हो चुकी है। यानी अगर जेम्स वो गलती ना करता तो आज वो $20 मिलियन यानी कि 1500 करोड़ का मालिक होता। हॉलीवुड की एक मूवी हेटफुल 8 में कई सीन ऐसे हैं जो कि देखने में रियल लगते हैं, और वाकई वो है भी। शूटिंग के दौरान जिन जिन चीज़ों का नुकसान होना था उन्हें पहले से ही फेक बनाया गया था, ताकि कम से कम नुकसान में अच्छी और रियल सीन हासिल की जा सके। लेकिन फिल्म के एक सीन में कर्ट रसेल को एक गिटार पिलर पर मारकर उसे तोड़ना था, जिसे उसने बखूबी किया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह गिटार 145 साल पुराना था, जो मार्टिन गिटार म्यूजियम से सिर्फ शूटिंग के लिए रेंट पर लिया गया था। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो यह गिटार प्राइसलेस है। फिल्म डायरेक्टर कर्ट रसेल को यह बताना भूल गया था कि तोड़ा जाने वाला गिटार नकली नहीं है। कीबोर्ड पर टाइप करते वक्त गलतियां तो हम सबसे होती हैं, जिसे एक बैक स्पेस प्रेस कर हम सुधार लेते हैं। और ऐसी ही एक गलती 2009 में टोक्यो एक्सचेंज कंपनी के एक ब्रोकर से हुई। ये कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है। उस ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के 6,10,000 शेयर 1 येन के हिसाब से सेल कर दिए, और बदकिस्मती से उसका यह ऑर्डर स्टॉक कंपनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन बाद में उसे इस बात के लिए अपना सर पकड़कर बैठना पड़ा, क्योंकि 6,10,000 शेयर 1 येन पर नहीं बल्कि एक शेयर
6,10,000 येन के हिसाब से सेल करना था। सिर्फ इसी छोटी सी गलती के वजह से उस कंपनी को $250 मिलियन यानी कि 1875 करोड़ रुपयों का नुकसान भुगतना पड़ा। दो 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई क्योंकि उसकी शेप एक वॉकी टॉकी से मिलती थी, तो उसका नाम भी यही रखा गया। उस बिल्डिंग को बनाने में $270 मिलियन यानी कि 2025 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ था। लेकिन उस बिल्डिंग के डिजाइन में एक ऐसी गलती थी जिसका अंदाजा बिल्डिंग बनाने वाले आर्किटेक्ट्स को भी तब हुआ जब उस इलाके के लोगों में एक अजीब हलचल महसूस। इस बिल्डिंग के करीब खड़े गाड़ियों का प्लास्टिक पिघलने लगता था और आसपास मौजूद दुकानों के फ्लोर मैट भी जल जाते थे, और लोग दिन के वक्त तो इस बिल्डिंग को देख ही नहीं सकते थे क्योंकि उसके कर्व्ड शेप और ग्लासेस की वजह से सूरज की रोशनी ट्रिपल होकर रिफ्लेक्ट हो रही थी। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लगती है, वैसा ही इफेक्ट इस बिल्डिंग से भी हो रहा था। रिफ्लेक्शन इतनी गर्म होती थी जो एक अंडे को भी फ्राई कर सकती थी, जिसके वजह से बिल्डिंग के मालिक को लोगों के हुए नुकसान का हर्जाना तो भुगतना ही पड़ा, साथ ही साथ बिल्डिंग की पूरी एक साइड पर सनसेट लगवाना पड़ा। इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने फैरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।